अभी जेएमएम का है, लेकिन चुनाव के बाद हमें नहीं लग रहा कि जेएमएम का सरकार रहेगी। बीजेपी का आएगा। बिल्कुल ये भारतीय जनता टक्कर किससे होगा इचागढ़ में, किससे टक्कर? देखिए टक्कर इस बार इचागढ़ में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ना रहते हुए इन्होंने जो जनताओं के लिए जो किया वो बहुत ही अच्छा काम किया है। तो हम क्या बोलेंगे, पूरा इचागढ़ विधान में किसी से भी पूछिएगा, किसी से भी बाइट लेगा। और जिस तरह से लगातार जो है चुनावी रणनीति जो है छिड़ चुका है और लोग इस बार किसे चुनना चाहते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। कुछ हमारे बीच जो है इचागढ़ विधानसभा के लोग हैं जो सोच रहे हैं कि इस बार चुनाव में हम किन्हें साथ देंगे, जानने का प्रयास। क्या नाम होता था? मेरा नाम दुर्योधन गोकुआ। क्या लगता है, चुनाव तो पहुंच ही गया, एक त्योहार माना जाता है, इस बार किधर जा रहा है इचागढ़ वाला? बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनावी लोकतंत्र पर्व इसको कहते हैं। और वास्तविक में जो रुझान, जो लोकप्रियता अब देखने को मिल रही है, एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी जो हुए हैं हरिलाल महतो जी, तो प्रचंड बहुमत से यहाँ इचागढ़ विधानसभा में फतह करने वाले हैं। क्या लगता है कि हरिलाल महतो को साथ देने के पीछे क्या रीजन है? वर्तमान विधायक ने भी तो बहुत सारे काम किए, उन पे क्यों नाराजगी है? जी जी बिल्कुल, ये बात है कि वर्तमान विधायक क्या काम किए हैं, नहीं किए हैं, ये तो जनता जानती है भली भांति से। लेकिन आज हरिलाल महतो जी ने जब 2019 चुनाव हारने के बाद से जो इचागढ़ विधानसभा के लोगों के साथ जो जुड़ा रहा, आज जो सेवा किया उन्होंने, वो सराहनीय रहा। जब से उन्होंने हारा है, हार को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ वो हर सुख दुख में वो साथ देने का काम किया है। आज उसका नतीजा है कि उसको जनसेवा को देखते हुए आज एनडीए गठबंधन ने और पूरे आजसू के सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक करके इनको निर्णय लिया है। उनका परिणाम है कि हरिलाल महतो इस बार निश्चित रूप से इचागढ़ विधानसभा में टिकट को जीत दिला करके एक सम्मान देने का काम करेगी। हमेशा ही जो है बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ हुआ करता था, पहली बार जो है आजसू का कैंडिडेट इंडिया की तरफ से रखा, एनडीए गठबंधन की तरफ से रखा, क्या रीजन हो सकता है? जी बिल्कुल, ये जनभावना और जनसेवा ही है जो इचागढ़ विधानसभा में हरिलाल महतो जी के जो क्रियाकलाप है वो सराहनीय है। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। आज देखिए जो विधायक यहाँ पर पहले जो वर्तमान विधायक जो थी, अभी नहीं है, जो सविता महतो जी, जो विधायक रहने के बावजूद भी आज कहीं भी देखिए एक वो कार्यालय नहीं है, लोगों का बैठने का जगह नहीं है। पद में ना रहते हुए इन्होंने जो जनताओं के लिए जो किया वो बहुत ही अच्छा काम किया है। तो हम क्या बोलेंगे, पूरा इचागढ़ विधान में किसी से भी पूछिएगा, किसी से भी बाइट लीजिएगा तो आपको बता देगा वो। रोजगार के मामले में अगर बात करें तो विस्थापित क्षेत्र में जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिला है। वर्तमान सरकार ने कुछ दिए हैं, आप लोगों को कुछ डाटा ऐसा है जो वर्तमान सरकार ने कुछ किया है? नहीं, ऐसे तो देखिए मैं भी एक विस्थापित परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, मैं भी विस्थापित परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। क्या मिला है इस वर्तमान सरकार के? कुछ नहीं मिला है, वो आश्वासन, सिर्फ आश्वासन मिला है। क्योंकि इससे पहले भी जो सरकार थी वो विस्थापितों को खाली से वोट बैंक बनाती है और तरह तरह के प्रलोभन देती है कि विस्थापितों का जो अधिकार है उस अधिकार को पूर्ण रूप से हम देंगे। वो चुनाव से पहले वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव होने के बाद, जीत जाने के बाद वो सब वादा भूल जाता है। आप भी एक वोटर हैं, इस बार भी तो फिर वादे होंगे, क्या जवाब दीजिएगा? जी जी, इस बार देखिए वादे जरूर होंगे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, आशा है, क्योंकि हरिलाल महतो जी यहाँ पर इचागढ़ विधानसभा में पैसा कमाने के लिए नहीं आए, वो जनताओं की सेवा भावना के लिए, सेवा करने के लिए आए हैं। और हमें जहाँ तक उम्मीद लगता है कि यार हरिलाल महतो जी विधायक बनते हैं तो हमारे विस्थापितों की जो समस्या है, जो अधिकार है, वो पूरा करने का कोशिश करेगा। रोजगार के मामले में कुछ बात हुई है वर्तमान सरकार में? रोजगार के मामले में अभी वर्तमान सरकार में कोई बात नहीं हुई है। खाली यही है, वर्तमान जो सरकार है इससे पहले भी चुनावी वादा उन्होंने किया था कि विस्थापितों को हम रोजगार देंगे, विस्थापितों चुनाव विस्थापन आयोग बनाएंगे और जो भी बकाया मुआवजा है वो भी हम विस्थापितों को पूरा करेंगे। लेकिन ये सब जुमला लग रहा है, ये हमें नहीं लग रहा कि उस सरकार के द्वारा किया जा सकता है। अब तो खत्म, अब तो चुनाव आने वाला है। अब देखिए जो नया सरकार आता है, लोग देखिए उम्मीद ही ना करेगा। किनकी सरकार बनेगी, किनकी सरकार बने झारखंड में? वर्तमान में तो अभी जेएमएम का है, लेकिन क्या होगा? बिल्कुल अभी जेएमएम का है, लेकिन चुनाव के बाद हमें नहीं लग रहा कि जेएमएम का सरकार रहेगी। बीजेपी का आएगा। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी किससे होगा इचागढ़ में, किससे टक्कर? देखिए टक्कर इस बार इचागढ़ में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इन्हीं दोनों के बीच में टक्कर होगी। और हमें लगता है कि इस बार जो चुनाव 2024 का चुनाव में सरकार एनडीए गठबंधन की बनेगी।
आप बोल रहे हैं इंडिया और एनडीए गठबंधन में होगा, लेकिन एक नया चेहरा आया है जेबी केसस, वो भी तो वोट काटेंगे। 38,000 वोट लाया है लोकसभा में, नहीं लगता है कि आप लोग के लिए कोई अड़चन बन सकते हैं? नहीं नहीं, ये देखिए, यहाँ पर उतना प्रभाव जेवी केसेस का नहीं है। 38,000 वोट आया था। 38,000 वोट आया था, उसमें से देखिए, उसमें उस समय जो लोकसभा चुनाव में क्या होता ना, ये विधानसभा चुनाव है। यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव में जो वोट होता है, वो विधानसभा चुनाव में उसका विपरीत वो भी खंडन हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो है कि बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं, इसमें आजसू के लोग भी वहाँ पर जो हो सकते हैं, इस तरह का जो लोग होते हैं वो वोट दिया होगा। लेकिन जब ये पार्टी का तो हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो एनडीए गठबंधन जो हरिलाल जी को मिला है, एक तो जनसेवा ही लक्ष्य इनका एक संस्था भी है, जी, जी। जो उसके माध्यम से जो सेवा लोगों को देते आ रहा है। आज जो एक एनडीए गठबंधन ने भरोसा जताया है कि एनडीए गठबंधन के टिकट से हरिलाल जी ईचागढ़ विधानसभा में एक जीतने वाले हैं। आज बिल्कुल मतलब भरोसा जताया, तभी तो आज दिए हैं। इसका जन सेवा, जन भावना और पार्टी का जो ये टिकट इनको मिला है, इससे संपूर्ण रूप से जाहिर हो जाता है कि इस बार ईचागढ़ विधानसभा में सिर्फ एक ही